हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। अभी तो आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से अपने आप को आप लोगों ने बोर्ड की प्रिपरेशन में पूरी तरह से झोंक रखा होगा। बिल्कुल मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन बेटा साथ साथ हमें आगे अपने फ्यूचर पे भी ध्यान देना होगा, अपने करियर पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वो भी बिल्डअप करना है। ठीक है, इसमें तो आपके बोर्ड एग्जाम में तो आपको अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो अब आपके सामने दो टारगेट बन जाते हैं। एक टारगेट ये कि आपको बोर्ड के मार्क्स अच्छे अचीव करने हैं, ठीक है, और दूसरा टारगेट ये बन जाता है कि आपको एक अच्छे कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करनी है और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करना है। तो बच्चा जब ये दो टारगेट सामने होते हैं तो एक डोलड्रम वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि मैं किस पे ज्यादा फोकस करूं। तो देखो दोनों पर आपको इक्वली फोकस करना होगा बेटा, क्योंकि कुछ बच्चों का नोशन ये हो जाता है कि मैं एक साल का ड्रॉप लेके अच्छे से प्रेपरेशन करूंगा। ठीक है, फाइन है, आप एक साल का ड्रॉप ले लीजिए, लेकिन जब आप और स्टूडेंट्स को देखते हो ना कि हाँ भैया वो ग्रेजुएशन कर रहा है और मेरा अभी 12th ही कंप्लीट हुआ है, आगे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक इनस्टेबिलिटी माइंड में क्रिएट हो जाती है और वो एक डिप्रेशन वाली स्टेज भी आ सकती है। ठीक है, उसके चांसेस हो जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो, क्योंकि देखो सिलेबस इतना ज्यादा वाइड नहीं है कि एक फाइनाइट बाउंड्री में सिलेबस आपका कवर्ड है। अगर मैं सीयूटी यूजी की बात करती हूँ एलएलबी को लेकर स्पेशली, और आपका अगर आप लॉ करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इतना ज्यादा वाइड सिलेबस नहीं है। आपका मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, बोर्ड का है, आप प्रेपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं साइड बाय साइड। आपको बस टाइम को डिवाइड करना होगा, टाइम को डेडिकेट करना होगा। ये पार्टी मस्ती ये सब थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए इनको रेजिस्ट करना होगा अपने आप को इनसे। तो बच्चा अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं 2024 की, तो देखिए 2024 में जो हमारा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म था वो 27 फरवरी 26 मार्च था। लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस का 26 मार्च था, और करेक्शन के लिए 28 मार्च में विंडो ओपन हो गई थी, जिससे आप करेक्ट करवा सकते थे अपना अगर कोई भी प्रॉब्लम या फ्लॉज आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते दौरान की है। और जो आपका एग्जामिनेशन की डेट थी वो मई में थी। और बच्चा मैं आप लोगों को पहले ही क्लियरली बता दूं, क्योंकि नवंबर में ऑलरेडी सीयूटी यूजी ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं, तो एग्जाम डेट एक्सटेंड होने का तो कोई चांस नहीं बनता। अगर कोई आपको बोलता है कि भैया एग्जाम डेट एक्सटेंड हो सकती है, मई की जगह वो जून में हो सकता है, तो बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल ये नोशन माइंड में बिल्कुल क्रिएट मत कीजिएगा। ये एक मिथ है कि एग्जाम जो है उसकी डेट एक्सटेंड होगी। एग्जाम आपका मई में ही होगा, और मई के सेकेंड या थर्ड वीक में आप कंसिडर करके चलिए। तो अपनी प्रेपरेशन को उसी तरह से पेसअप कर लीजिए, अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए, सो दैट कि आपको 1 ईयर का गैप ना लेना पड़े। क्योंकि जब आप इंटरव्यूज वगैरह में बैठते हैं तो आपको ये लाइक प्रूफ भी देना पड़ता है कि आपने 1 ईयर का गैप क्यों लिया था प्रेपरेशन करने के लिए। तो अगर आप अभी भी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दे तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, बस आपने क्या करना है, आपने बाइफरकेट करना है। ठीक है, आपने एरिया सेलेक्ट करके लाइक बोर्ड के एग्जाम में मेरे को इतना टाइम देना है और अपने ग्रेजुएशन के लिए मुझे इतना टाइम डेडिकेट करना है। 4 to 5 आवर्स भी अगर आप डेडिकेट कर रहे हैं तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक बेटा इजीली पहुंच सकते हैं। अभी जनवरी का मिडिल चल रहा है एंड यू हैव फरवरी मार्च अप्रैल, अभी 3 मंथ्स हैं। ठीक है, और इतना ज्यादा वाइड सिलेबस नहीं है। अगर आप देखेंगे, आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज कीजिए, आप एक बार सिलेबस चेक कीजिए, तो आप अपनी ग्रेजुएशन भी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, सो दैट कि आप लॉ में एक टॉप मोस्ट करियर बना सके, बिल्ड कर सके। तो मैं एक्चुअली आज इसलिए आई थी आप लोगों को ये कंफर्म करने के लिए कि भाई डेट एग्जाम बिल्कुल एक्सटेंड नहीं होगा। किसी भी बात पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, केवल फोकस रहेगा कि अगर 2024 में कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया था तो आगे भी कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आने वाला है। और अपनी प्रेपरेशन को साइमल्टेनियसली करना स्टार्ट कर दीजिए, ये मेरी सब लोगों से एडवाइस है और साथ साथ रिक्वेस्ट भी है। कोई प्रॉब्लम या कोई इशू अगर आप लोगों को आता है, इफ यू फेस एनी ऑफ द इशू रिगार्डिंग दिस, आप लोग हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं बैचेस की बात करूं तो हमारे बैचेस जो है ऑनगोइंग है। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइएगा, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइएगा, और आप यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे देखिएगा तो यहाँ पर यूजी और पीजी एंट्रेंसेस पे जाइएगा। और आप अगर लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लॉ एंट्रेंसेस पे जाइएगा। और देखिए अगर आप सीयूटी एलएलबी के लिए जा रहे हैं तो सीयूटी एलएलबी जाइएगा। ठीक है, आपके बैचेस बिल्कुल ऑन गोइंग है, यूजी के लिए भी और पीजी के लिए भी बेटा। अगर मैं सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए बात करूँ तो परिवर्तन 2.0 बैच ऑन गोइंग है, और सीयूटी यूजी के लिए भी हमारे डिफरेंट बैचेस ऑन गोइंग है। तो आप लोग अगर कोड यूज करेंगे एपी लाइव तो आपको डिस्काउंट भी साथ साथ मिल जाएगा। तो बच्चा देर मत कीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं है अभी हमारे पास। अभी अपने को दोनों चीज को टारगेट करना है और दोनों चीज को इक्वली
हमें पेस अप करके इक्वली मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू दिस तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। दिस इज माय मेल आईडी aparna.agarwal@adartwenty47.com। अगर रिलेटेड टू दिस इफ यू फेस एनी ऑफ द इशू, ठीक है। हमारी यूजी और पीजी टारगेटेड क्लासेस चल रही हैं। सुबह 7 बजे मेरी एडिटोरियल की क्लास होती है आपके अपने चैनल पर, फिर उसके बाद 8 बजे होती है 2 रूल्स 1 डे की क्लास, और हमारी 11 बजे क्लास चलती है 60 डेज 60 चैलेंज की। वो क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ग्रामर की क्लासेस, तो आप उन्हें जरूर वॉच कीजिएगा बेटा। दिस इज माई मेल आई डी, यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी aparna.agarwal@adartwenty47.com। Thank you so much, all of you. Bye bye. Take care. Stay happy, stay healthy, stay hard. All the very best.